किसान भाइयों नमस्कार। अब अपने सुनते हैं कि किसानी जो है वो घाटे का सौदा है, या कहीं भी किसानों से मिलते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं भी क्या हाल है, आपकी फसल कैसी है। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है भी नहीं जी कुछ नहीं बचता, खेती में कुछ बचता नहीं है, या फिर किसान की हालात हैं जो माड़े हैं, या फाइनेंशियली हालात हैं वो माड़े हैं, इसमें बचत वाली कोई बात नहीं है खेती में आज के टाइम में। तो इसका क्या कारण है कि हमें ये खेती जो है घाटे का सौदा बन रही है, या फिर अपने बोल सकते हैं कि खेती में जो इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, वो 10% या 20% या 5-4% पे भी काम कर रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। तो खेती की जहाँ तक बात करें, जैसे अपने सरसों का बीज बोते हैं तो 300-400 ग्राम बीज डालते हैं एक बीघे के हिसाब से। यदि राजस्थान वाले बीघे की बात करूं तो 300-400 ग्राम बीज का अपने प्रोडक्शन क्या ले रहे हैं, 6-7 कुंटल तक हो जाती है सरसों। जैसे बीटी कॉटन है, अपने 400 ग्राम 300 ग्राम बीज डालते हैं और 5-6 कुंटल तक हो जाता है, 10 कुंटल तक भी हो जाता है। जैसे अपने गेहूं है तो गेहूं का 20-25 किलो बीज डाल के अपने लगभग 15-17 क्विंटल तक पर बीघे की उत्पादन ले लेते हैं। तो देखें यदि तो घाटे वाला सौदा देखने में तो नहीं लग रहा, फिर भी चलो है, कोई लॉजिक तो है इस बात के अंदर। अपने से क्या गलतियां हो रही हैं या इसको फायदे का सौदा कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना यदि आप खेती करते हो या खेती में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो। तो अभी क्या हो रहा है, खेती घाटे का सौदा क्यों बन रही है? क्योंकि अपनी फसल है जो मौसम पर डिपेंड हो गई है पूरी। यदि अपना मौसम साथ दे गया तो अपनी फसल है वो हो जाती है नॉर्मल, झाड़ आ जाते हैं अपने को, या नॉर्मल उत्पादन हो जाता है, जो मीडियम उत्पादन होता है अपने वो आ जाता है यदि मौसम साथ दे गया। यदि मौसम ने साथ नहीं दिया, ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा ठंड होगी, तो उससे अपने हर साल देखते हैं कि फसल का नुकसान हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे पहले अपने खेती होती थी तो इतना नहीं होता था, मौसम पे डिपेंड नहीं रहती थी खेती। यदि एक आधी बारिश होगी तो अपनी खेती अच्छी हो जाती थी, बारिश पे भी खेती होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अपनी ज़मीन की जो ताकत है, या फिर अपने बोल सकते हैं कि बोलते हैं ज़मीन में जान है या ज़मीन में जान नहीं है। तो ज़मीन में जान है वो क्या होती है, ज़मीन के अंदर जो जीवाणु है, तो जीवाणु कॉलोनियों के अंदर रहते हैं ज़मीन में, जो ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, या फिर ज़मीन का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ज़मीन की, या अपनी ज़मीन की जो पानी को रोकने की क्षमता है, वो जो जीवाणु है वही तय करते हैं कि इसमें कितना पानी रोक सकती है। यदि बरसात नहीं हुई, फसल को पानी नहीं दिया तो उसका काम चल सकता है। तो यदि उन जीवाणुओं की जो संख्या है वो अपनी ज़मीन के अंदर प्रॉपर है या आपने उसको मेंटेन करके रखा है, तभी वो बात बन सकती है। तो अपने किसान आज के टाइम में क्या कर रहा है कि किसान के 2-3 ही काम है। शुरू में फसल की बिजाई कर दी, उसके बाद में किसान को लगता है इसमें घास ना हो जाए तो उसमें हर्बिसाइड का यूज करता है, प्री वाले भी करता है, पोस्ट वाले भी करता है। फिर क्या होता है, इसमें जो कोई भी कीट पतंग ना लग जाए, सुंडी मार ली, या फिर हरा तेला या वाइट फ्लाई है उसको मार लिया, बस इतना ही काम है, इससे ऊपर सोच नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, दीमक मार लेगा भी, कोई भी फसल है जी दीमक हमारी तो दीमक बहुत है, दीमक मार लो, उसके लिए फिप्रोनिल वगैरह क्लोरो वगैरह वो यूज कर रहा है। तो चक्री अपने बोल सकते हैं कि चक्कर में पड़ा हुआ है किसान, या देसी भाषा में बोल देते हैं किसान चक्री चढ़ा हुआ है इस टाइम। तो उसको पता नहीं चल रहा है क्या करना है। ये जो है कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग करके, या फिर अपने अकेले कीटों को मार के या अकेली सुंडी को मार के अपनी खेती को फायदेमंद नहीं बनाया जा सकता, या अपना उत्पादन नहीं लिया जा सकता, ये तो बात पक्की है। तो अपनी ज़मीन जितनी उपजाऊ होगी, अपने जो उत्पादन है वो उतना ही ज़्यादा आएगा। तो वीडियो ये लंबी होगी आज की, तो आप देखना लास्ट तक, इसको मैं कई बातें बताऊंगा इसमें। तो अपने इस साइकोलॉजी को छोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी कीट आता है तो उसका एक कारण होता है। जैसे दीमक आती है,
अपने किसान को क्या होता है, दीमक ही दिखाई देती है। कोई भी फसल है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जड़ के अंदर फंगस लगती है, फंगस जड़ की ग्रोथ को रोक देती है, पौधा जो है सेलुलोज छोड़ता है, ग्रोथ रुकने के बाद में सेलुलोज की स्मेल से दीमक आती है, उस पौधे को काट देती है। कभी भी दीमक जो है चलते हुए पौधे को, हरे पौधे को कभी नहीं काटेगी। तो किसान आके खेत में देखता है उसका पौधा सूख गया है या फिर उसका पौधा नष्ट हो गया है, तो वो नीचे देखता है उसके दीमक है, वो दीमक को मारने लग जाता है। तो मारना अपने फंगस को है और मार अपने दीमक को रही है, क्योंकि दीमक का काम है कि जो भी अपनी जमीन के अंदर जो सूखी लकड़ी है, जो बेजान लकड़ी है, तो उसको डिकम्पोज करना दीमक का काम है। वो अपने लिए मित्र कीट है दीमक एक। और अपने क्या कर रहे हैं कि अपने ये अपने वाइट फ्लाई आ गई या फिर कोई और तेला आ गया, मच्छर आ गया, उसको मार रहे हैं। तो मच्छर या फिर ये रस चूसने वाले कीट हैं, ये तब आते हैं जब पौधे के अंदर जरूरत से ज़्यादा रस भर जाता है। तो जैसे अपने ज़्यादा खा पी लें तो अपने देखते हैं कि पेट में दिक्कत होती है, तो अपने को ऐसे लगता है या तो उल्टी आ जाए या फिर डकार आ जाए, तो अपना डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तभी ये पौधा है जो स्मेल छोड़ता है एक, वो बुलाता है कीटों को भी, आओ मेरे पास भोजन ज़्यादा हो गया है, पाचन शक्ति खराब हो रही है, और वो कीट आके उसका बैलेंस बनाते हैं। अपने क्या लगता है, अपने तो एक मच्छर नहीं देखता। किसान आज के टाइम में खेत में जा रहा है, मच्छर उसकी आंख में गिर गया, बोलेगा भी अपनी गेहूं में तो मच्छर हो गया है, स्प्रे डालो। एक सुंडी दिख की फसल के अंदर ढोलकी उठाएंगे और स्प्रे कर देंगे। तो यदि ऐसी अपनी साइकोलॉजी ऐसी हुई पड़ी है, तो अपने उस ओर कोई नहीं ध्यान दे रहा कि मेरा उत्पादन ज़्यादा कैसे आएगा, मैं ज़मीन में क्या डालूं या फिर मैं फोलियर स्प्रे क्या करूं। क्योंकि अपने को चाहिए क्या कि शुरू में जो शुरुआती जो फसल की शुरुआती अवस्था होती है, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे करें। माइक्रो न्यूट्रेंट किसी अच्छी कंपनी का, अच्छे कंपोजिशन वाला माइक्रो न्यूट्रेंट लेके उसकी स्प्रे करो। शुरुआती बढ़वार है, जो शुरुआती कल्ले है, वो फसल के अच्छी तरह से चलेंगी, तो उसका अपने को अच्छा रिजल्ट आखिर में जो उत्पादन है उस पर भी मिलेगा। या फिर जब अपनी फसल फ्रूटिंग पे आ गई, तो अपने एनपीके जो है उनका यूज करें। 13-045, 052-34 है या 0050 है। ये भी पोटाश का काम होता है फल बनाने में, बोरोन उसमें ऐड करो। तो ये तो होगी सही बात। भी शुरू में यदि अपने सोच रहे हैं कि अच्छी बढ़वार के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट का यूज करें, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन वगैरह ये हैं, और बाद में जो है फ्रूटिंग के टाइम अपने पोटाश का, फास्फोरस का और बोरोन का ये स्प्रे करें, तभी अपने हो सकता है कि अपनी उपज ज़्यादा आएगी, अपना खर्चा कम आएगा। या यदि शुरू में माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे अपने फसल में कर रहे हैं, तो उसमें बीमारी भी कम आएगी, क्योंकि उसको बैलेंस के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो मिल रहे हैं। तो ऐसा अपने नहीं सोच रहे, अपने शुरुआत होती है अपनी। बीज में क्या करते हैं कि लगभग किसान आजकल 30-40% किसान बीज जो बो रहा है, वो ऐसा सोच के बो रहा है कि मैंने सीड ट्रीटमेंट कर दिया या बीज उपचार कर दिया। तो बीज उपचार अपने किससे कर रहे हैं? कोई तो कह रहा है जी दीमक नहीं लगेगी इसमें, इसलिए अपने लिक्विड एक्टारा से कर रहा है, कोई क्लोरो से कर रहा है, या ये सिंथेटिक फंगीसाइड से बीज उपचार कर रहा है, भी इसमें फंगस नहीं लगेगी। या सबसे शुरुआत में जो गलती हो रही है अपने, वो इसी में हो रही है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बच्चा जन्म लेता है अपने घर में, तो उसको गुंटी दी जाती है एक, भी जो गुड़ की गुंटी उसको पहले दी जाती है बच्चे के जन्म के समय। तो अपने एक धारणा है कि जिस आदमी ने उस बच्चे को गुंटी दी थी, उसका स्वभाव उसके जैसा ही है। ये सुना होगा आपने। ये इस बात में तथ्य भी है, सही भी है ये बात। क्योंकि मानव शरीर के अंदर 3-4 ट्रिलियन जीवाणु होते हैं, उसके अंदर होते हैं और उसके बाहर होते हैं। जिस टाइप के जीवाणु एक आदमी के अंदर होंगे, उसी प्रकार का उसका स्वभाव होगा। तो जब बच्चे को पहली गुंटी दी जाती है गुड़ के साथ मिला के, तो गुंटी के साथ, उस गुड़ के साथ जो आदमी जो दे रहा है, उसके जीवाणु भी जाएंगे। तो उसी वही जीवाणु आगे जाके नई कॉलोनियां बनाएंगे और उस आदमी का स्वभाव वैसा बनेगा। तो अपने फसल को क्या गुंटी दे रहे हैं? फसल को अपने शुरू में जहर लगा रहे हैं उसके बीज के।
जब उसको गुंटी ही जहर की मिल गई तो आगे फसल को जहर ही चाहिए। तो एक तो अपना दिमाग है जो उसको थोड़ा सा ऐसे रखो भी कोई बात नहीं, मच्छर आ गया या कोई भी इंसेक्ट आ गया अपनी फसल के अंदर, तो उसका तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है जब तक अपनी फसल सही खड़ी है। यदि सपोज करो आपने नरमे की फसल लगा रखी है, तो नरमे के पत्ते जब तक सही हैं, आपको दिखने में सही मुलायम दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, कोई ऐसे नहीं हुआ है, तब तक कितने भी बीमारी आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जब वो पत्ते खराब होने लग जाए तब अपने सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ करें। तब भी अपने सिंथेटिक का यूज नहीं करना, कोई अच्छा केमिकल यूज करना है, यदि करना भी है तो हरा निशान जिस केमिकल पे लगा होता है उसका यूज करके अपने को मच्छर को मारना चाहिए। या फिर नीम ऑयल है उसका यूज करना चाहिए। नीम ऑयल बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, शुरू से ही अपने फसल में इसको यूज कर सकते हैं तो बीमारी आएगी नहीं। यदि आई भी है तो नीम जो है बीमारी की सारी अवस्थाओं पे काम करता है। नीम ऑयल जो है, नीम ऑयल जो इंसेक्ट होता है उसके अंडे को भी मारता है, उसके अडल्ट को भी मारता है, उसके जो कैप्सूल बन जाता है उसको भी मारता है। और उसके आने वाली नस्ल में, जैसे अपने इस पौधे पे नीम ऑयल की स्प्रे की है, इसको किसी इंसेक्ट ने खा लिया तो उसकी नसबंदी भी हो जाएगी, आगे वाली नस्ल भी नहीं चलेगी। तो नीम ऑयल सबसे बेस्ट है अपने लिए इंसेक्टिसाइड। और अपने को ज़्यादा जो ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रेंट की स्प्रे करो। और अपनी ज़मीन के अंदर जो जीवाणु हैं उनको मत मरने दो, ज़मीन के अंदर आग मत लगाओ कभी भी। ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, ज़मीन को खुली मत छोड़ो। भी अपने क्या करते हैं, अपने हल जोड़ा और ज़मीन को जितना गहराई में डाल सकते हैं, उसको बड़ा ट्रैक्टर होता है तो डालते हैं और ज़मीन को एक बार खुली करके और छोड़ देते हैं। वो बहुत गलत है, 40-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो उससे जो अपने जीवाणु हैं वो मर जाते हैं जो कि अपनी ज़मीन को जिंदा बनाए हुए हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, अपने एक बार तो उसको सॉफ्ट कर लिया ज़मीन को, पर उसके बाद वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ज़्यादा कठोर हो जाती है। इसका कारण यही है। तो जितना हो सके अपने मल्चिंग रखनी है। मल्चिंग अपने कैसे रखते हैं कि जैसे अपने सुहागा लगाते हैं, पाटा लगाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है, उसका कारण यही होता है कि नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर सूखी मिट्टी से ढक देते हैं अपने। जब नीचे की गिल्ली मिट्टी को सूखी मिट्टी से ढक दिया तो उसका क्या होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर से आ जाएगी, धूप उसके अंदर जाएगी नहीं, टेम्परेचर उसके अंदर जाएगा नहीं, तो नीचे जो जीवाणु है वो अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही अपने कोई भी बिजाई करेंगे, कोई भी बीज बोएंगे तो पौधा उगेगा, पौधे की नीचे जमीन उसकी सहायता करेगी। पौधा क्या करेगा, पहले टिलरिंग करेगा। जैसे यदि अपनी जमीन के अंदर अच्छी उपजाऊ क्षमता है तो अपने कम बीज भी डालेंगे ना, आपने देखा होगा कि अपनी फसल है विरली रह गई तो उसमें पौधा पहले क्या करता है, पहले पौधा करता है पौधे से पौधे तक जाता है, फिर पूरी जमीन के अंदर जो धूप आती है उसको रोकता है, बाद में उसकी ग्रोथ ऊपर चलती है। तो अपने क्या करते हैं, अपनी जमीन के अंदर ताकत है नहीं, पौधे ने फैलाव किया नहीं, तो नीचे धूप जाएगी जब जमीन पे, तब क्या होगा, अपने घास भी उगेगा। जब घास उगेगा, घास उगता है इसीलिए भी जमीन के अंदर सीधी सनलाइट ना जाए, वो जीवाणु सुरक्षित रह जाए। तो अपने को घास बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपने घास के लिए, घास को देखते हुए अपने क्या करते हैं, बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं। बीज की मात्रा एक बार बढ़ गई तो वो एक बार तो फसल अच्छे से जमीन को ढक जाएगी और जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगी, अपने को खुशी भी होती है फसल अच्छी चल रही है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि उसके अंदर प्रकाश और हवा का संचार उस फसल के अंदर नहीं होगा, तो वो मौसम पे डिपेंड हो जाएगी। यदि ज़्यादा गर्मी आ गई तो वो पौधे, कमज़ोर पौधे सहन नहीं कर सकते, और यदि कोई इंसेक्ट का आ गया, हमला हो गया, तो वो भी अपने से कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए अपने को कम बीज डालना चाहिए। अपनी दिमाग के अंदर ये बात रखनी चाहिए कि अपनी ज़मीन है, मिट्टी है, वो जिंदा चीज़ है, तो इसको बचा के रखना है। वो जिंदा जीवाणु है, उनकी कॉलोनियों को बढ़ाना है। तो शुरू में बीज उपचार करना है, वो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या माइकोराइजा, इनसे बीज उपचार करना है। तो ऐसा यदि अपने करेंगे तो अपने खेती है वो घाटे का सौदा नहीं रहेगी, फायदे का सौदा ही रहेगी।
पर यदि अपने ऐसा ही करेंगे भी अपने मारना है, मच्छर मारना है, सुंडी मारनी है, घास मारना है, तो ये घाटे का सौदा ही रहेगी। तो ये फायदे का सौदा सिर्फ कंपनियों के लिए है, किसान के लिए घाटे का सौदा ही रहेगी। तो ये अपने को जागरूक होना ही पड़ेगा किसानों को, चाहे तो आज हो जाए, चाहे थोड़ा टाइम बर्बाद होके फिर जागरूक हो जाए। तो ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।